जी नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। आज हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यूपी पीएससी स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी थी 2017 की, ये वैकेंसी थी, इसे रिवाइज़ करके 2022 में इसको लाया गया है। और इसके बारे में कुछ चीज़ें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर कैसे अप्लाई करना है ये डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें वन बाय वन। देखिए, इसका फीस है 125 जनरल का, SC ST 65 और PS का 25। 21 से 40 साल एज लिमिट है। टोटल 558 पोस्ट है। अब एलिजिबिलिटी आप बड़े ध्यान से देखिए। क्लास 10th में साइंस स्ट्रीम होना अनिवार्य है, और 12th में स्ट्रीम कुछ भी हो, ठीक है, वो अनिवार्य नहीं है कि स्ट्रीम वहाँ पे भी साइंस हो। केवल 10th में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए। साथ में डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी हो, या फिर BSc नर्सिंग हो, रजिस्ट्रेबल विद द यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल, दोनों में से एक, या फिर तीसरा, अगर वो दोनों नहीं है तो तीसरा डिप्लोमा इन साइकियाट्री रजिस्ट्रेबल विद द यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल, काउंसिल से रजिस्ट्रेबल योग्य हो। ठीक है। अब ये ऊपर तो एक क्लास 10th और 12th मैंडेटरी है, और बाकी इन तीनों में से कोई एक आपके पास होनी चाहिए। और एक चीज़ और बता दें, 558 पोस्ट ये फ़िलहाल के लिए सरकारी तो है बट परमानेंट नहीं है। ये अस्थाई और अराजपत्रित है। और इसको अप्लाई करने का तरीका, हमने ये सरकारी रिजल्ट वेबसाइट सरकारी रिजल्ट.com की वेबसाइट का लिंक ओपन किया हुआ है बट मैं डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ से डायरेक्ट आप उसी पेज पे आपको लेके जाएगा जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करके डायरेक्ट uppsc.up.nic.in पे ये पेज चला जाएगा। यहाँ पे एक्टिविटी डैशबोर्ड में क्लिक हियर टू अप्लाई, ये फर्स्ट नंबर पे है। बाकी आप अगर हमारे लिंक से करेंगे तो डायरेक्ट आपको लेके जाएगा उसी पेज पे। अब देखिए, स्टाफ नर्स परीक्षा, और उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, एडवर्टीज़मेंट, दोनों देख सकते हैं आप। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे अस्थाई मतलब टेम्परेरी, और अराजपत्रित मतलब नॉन गस्टेड, बट पे स्केल बड़ी अच्छी है, 9300 से 34,800। तो इसे आप ज़रूर अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हों तो। ठीक है। और क्वालिफ़िकेशंस भी आपको दिखाई दिया था, और अगर आपको फिर से देखना है तो उसका भी लिंक मैं दे दूँगा। अब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक हम करते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो पहले पूछे, क्या आपने पूर्व में पहले कभी UPPSC में कोई आपने कोई फॉर्म अप्लाई किया था? तो अगर जैसे कभी आपने UPPSC में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई भी फॉर्म भरा होगा तो यस पे टिक कर देंगे। और यस पे टिक करके कोई उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे आपने 4 फॉर्म अप्लाई किया होगा, 4 एग्ज़ाम दिया होगा, तो किसी एक का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे तो सारी डिटेल अपने आप जो है आ जाएगी। फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। लेकिन अगर और रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको नहीं याद है तो UPPSC की वेबसाइट पे जाएंगे। चलिए मैं वो भी बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपने अप्लाई पहले फॉर्म भरा है UPPSC का और रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूल गए हैं, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कैसे पता चलेगा उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पता चलेगा। फिर आगे मैं इस पेज पे आऊँगा। अभी मैं वो देख लेता हूँ, आपको तरीका बता देता हूँ। इसके लिए आपको UPPSC की वेबसाइट पे जाना है। UPPSC की वेबसाइट पे जाना है। अब देखिए, यहाँ पे UPPSC की वेबसाइट ओपन होगी। ये तो वही ओपन हो गया। गो टू होम में चले जाइए आप UPPSC की वेबसाइट जब ओपन करेंगे तो आप सीधे यहाँ पे लेफ़्ट कॉर्नर पे जाएंगे, लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। ठीक है। तो जनरली लोगों को पता नहीं होता रोल नंबर उनका, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। अब यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फुल आप नाम अपना डालेंगे, और फादर या हस्बैंड नेम डालेंगे। महिलाएं अगर हस्बैंड नेम डाल के अप्लाई किया रहा होगा पहले तो हस्बैंड नेम, बाकी कैंडिडेट नेम, फादर या हस्बैंड नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ आपका डालेंगे और वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। तो उसके बाद जब आप सर्च करेंगे तो आपने जितने फॉर्म अप्लाई करे होंगे, 1 2 3 4 5 6, जितने भी करे होंगे सारी डिटेल आ जाएगी, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और सारी कुछ आ जाएंगी। तो उसमें से कोई एक रजिस्ट्रेशन नंबर आप लेके
वहाँ पे उसमें से चलो इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। उसमें से एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपने नोट कर लिया। फिर आप इस पेज पे जाएंगे, अप्लाई करने वाले पेज पे, और यहाँ पे हम डायरेक्ट अप्लाई पे जाते हैं, स्टाफ नर्स परीक्षा। फिर रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर नोट किया था, यहाँ पे यस क्लिक करके वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, फिर कैप्चा डाल देंगे, प्रोसीड करेंगे, आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो इजी स्टेप था। जिन्होंने फर्स्ट टाइम, जिन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया है यूपीपीएससी में, रजिस्ट्रेशन नंबर उनका जनरेट नहीं है, उनका डेटा नहीं है आयोग के पास, तो वो नो पे टिक कर देंगे। नो पे टिक करके जब आगे बढ़ाएंगे, तो हम नो पे टिक करके जो प्रोसेस बताएंगे उसमें दोनों लोग का काम हो जाएगा, जिन्होंने पहले कभी अप्लाई किया रहा होगा या जिन्होंने कभी नहीं अप्लाई किया। जिन्होंने पहले कभी अप्लाई किया था, तो उनका ये कैंडिडेट नेम, फादर, हस्बैंड नेम, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फिलअप होके आएंगी। ये केवल यही फर्स्ट पेज फिलअप होके आएगा, और उनका हाई स्कूल इंटरमीडिएट क्वालिफ़िकेशन ये आ जाएगी। बट ये इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में आपको यहाँ पे अपना सेट करना पड़ेगा। तो समझ लो आपका जिन्होंने नो किया था उनको पूरा करना पड़ेगा, जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन था उनकी ये चीज़ें भर के आएंगी। तो हम इसको फिलअप करके आगे प्रोसेस बताते हैं क्या करना है। जी देखिए, यहाँ पे आयु डोमिसाइल ऑफ यूपी, यूपी के नागरिक हैं, यस। अगर नहीं है तो नो पे कर सकते हैं। अगर किसी अदर स्टेट, अब आयु डिपेंडेंट ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर, नो। अगर है तो सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी यस करेंगे। ई एक्स आर्मी, नो। हैंडीकैप ऑफ यूपी, नो। स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी, नो। अगर स्किल्ड प्लेयर हैं तो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन सब में अगर यस करेंगे आप तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप यस कर सकते हैं। आर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, नो। कभी डिवाइड किए गए थे कमीशन से, नहीं। कैटेगरी सामान्य, हाँ सामान्य में एक चीज़ आएगा यहाँ पे, अगर आप सामान्य में ईडब्ल्यूएस आते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके ईडब्ल्यूएस में यस पे टिक करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आएगा, फिर आपका जो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ जाएगी, फिर ये एजुकेशनल डिटेल्स आएंगे, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, देन क्लिक यस, हाँ कंप्लीटेड है तो यस पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद देखिए सेलेक्ट हाई स्कूल बोर्ड, अब इसमें सेलेक्ट करना होगा, तो यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल करके आएगा, यूपी बोर्ड, बोर्ड बी से देखते हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी बिहार, तो उत्तर प्रदेश बोर्ड यू से देखते हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट, यू से जाएंगे, उत्तर प्रदेश बोर्ड आ जाएगा हाई स्कूल में। सेम ऐसे ही अगर यूपी बोर्ड से हैं तो, अगर सीबीएसई से हैं तो सी से आ जाएगा, ए बी सी सी पे जाएंगे। अगर आईसीएसई से हैं तो आई से आएगा। अब उत्तर प्रदेश बोर्ड यहाँ पे किस साल में पास किए थे, रोल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। सेम ही प्रोसेस 12th में करना है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल में माध्यमिक, हाई स्कूल परीक्षा और इंटरमीडिएट उसके समकक्ष कोई अनिवार्य, हाँ यस, हाई स्कूल इंटर या उसके समकक्ष यस है। अब देखिए संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण योग्य सामान्य नर्सिंग और धात्री कर्म में डिप्लोमा या नर्सिंग में विज्ञान स्नातक उपलब्धि या संयुक्त, ये पढ़ लीजिएगा, ये मैंडेटरी है। इस पर आप या तो आपका ये वाला होगा क्वालिफिकेशन या तो ये वाला होगा, तो दोनों में से एक आपका करना ही करना है। तो हमारा जिसका हम अप्लाई कर रहे हैं उसका ये वाला है। अब यहाँ पे उसके बाद आगे की डिटेल, ग्रेड सिस्टम था तो नॉट अप्लीकेबल, मार्क्स ऑब्टेंड, ये सब चीज़ें यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल हैं, भरना नहीं है अभी इसको। और उसके बाद आई वर्किंग एज स्टाफ नर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, अगर अभी आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं कहीं पे स्टाफ नर्स के रूप में, तो उसे जो है यस सेलेक्ट करना है, और नहीं तो नो पे करना है। तो यहाँ पे नो, नो पे सेलेक्ट कर दिया, ये मैंडेटरी था यस और नो करना। फिर कैप्चा कोड एंटर करेंगे, फिर वैलिडेट एंड प्रीव्यू करते हैं, ठीक है जी। अब देखिए क्वालिफिकेशन में 1 to 1 तो हाई स्कूल इंटर वाला हो गया, ये मैंडेटरी है, 2 भी मैंडेटरी, तीसरा भी मैंडेटरी है, तीसरे पे भी हम यस क्लिक करेंगे, ठीक है। और आपके पास होना चाहिए इसकी डिग्री, फिर कैप्चा एंटर करके हम सबमिट करते हैं इसको। देखिए फिर पेज आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा।
तो यहाँ पे नीचे आई हैव केयरफुली चेक डाल द एंट्रीज, उसके बाद इसको आगे बढ़ाना है। फिर यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं और इसमें एक बार ये कह रहा है प्लीज़ चेक योर रजिस्ट्रेशन डिटेल, सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए दोबारा से। तो हमने चेक कर लिया है, ओके पे क्लिक करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या आता है। अब आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। सबमिट होने के बाद फीस टू बी डिपॉजिटेड 125 रुपीज़, क्योंकि जनरल में डाला था तो 125 रुपये। जनरल में EWS दोनों का 125 है। तो यहाँ पे जब फीस का हम करना होगा तो फीस कभी भी पे करिएगा तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, UPI कोशिश करिएगा UPI इग्नोर करें। देखिए प्लीज़ व्यू योर पर्सनल डिटेल केयरफुली स्पेशली योर डोमिसाइल, कास्ट, सब कैटेगरी और सब कास्ट कैटेगरी। इफ़ यू कोई भी चेंज है तो अभी कर सकते हैं, बाद में चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इफ़ यू वांट टू चेंज डोमिसाइल, कास्ट, सब कैटेगरी देन क्लिक यस, अदरवाइज नो। हमें कुछ नहीं चेंज दोबारा चेक नहीं करना है तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। अब हमें सीधे ले जाएगा पेज में जहाँ पे हमें जो है फीस पे करना है। देखिए यहाँ पे प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिशन स्टेट बैंक MPS ये आएगा, इस पर क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिशन। अब आई यू श्योर फॉर, हाँ यस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कई ऑप्शन आएंगे, स्टेट बैंक, SBI नेट बैंकिंग, जीरो चार्ज बैंक चार्ज, और अदर बैंक अगर आप करेंगे 6 रुपये। अब आते हैं डेबिट कार्ड पे, SBI डेबिट कार्ड कोई चार्ज नहीं, अदर बैंक डेबिट कार्ड कोई चार्ज नहीं, क्रेडिट कार्ड से 12 रुपये, UPI से कोई चार्ज नहीं। लेकिन UPI करना मत आप, मैं ये सलाह दूंगा, क्योंकि UPI में होता क्या है, पेमेंट वेरी फ्रिक्वेंटली ये फेल्ड हो जाता है। पेमेंट फेल्ड हो जाएगा, फिर 3-4 दिन बाद वो रिफ़ंड आता है। तो इससे अच्छा है कि आप ATM कार्ड आपके पास होगा, डेबिट कार्ड। तो सपोज दैट SBI का नहीं है, किसी और बैंक का है, तो इस पर अदर बैंक डेबिट कार्ड पे क्लिक करके, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, क्लिक हियर करके डेबिट कार्ड की डिटेल एंटर करेंगे, जो हम आपको प्राइवेसी कारण दिखा सकते नहीं हैं। देखिए कंफर्म, वो कंफर्म करते हैं और कंफर्म देखिए कंफर्म किया। अब कंफर्म करने के बाद ये देखिए आ गया, कार्ड नंबर डालना, कार्ड में एक्सपायरी डेट लिखा होता है, कार्ड होल्डर नेम, जिसके नाम से कार्ड है एकदम परफेक्ट करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए, CVV आपको पता है, कार्ड के पीछे 3 डिजिट का होता है। फिर उसके बाद एक कैप्चा कोड डाल के पे पे क्लिक करेंगे आपका। फिर उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, ना तो दूसरा पेज ओपन करिएगा ना बैक करिएगा, ये सीधे आपका जब तक सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक वो घूमते रहेगा, आप उसको होने दीजिएगा। सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद आपका सीधे फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा और फीस स्लिप का ऑप्शन आ जाएगा। यही आपका लास्ट स्टेप था, फीस पे करके आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फीस पे करने का प्रोसीजर हम आपको नहीं दिखा सकते प्राइवेसी के कारण, तो आपका ये लास्ट स्टेप था। सारी डिटेल एंटर करके पे क्लिक करेंगे, फीस पे हो जाएगा, फॉर्म का प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।